बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक इंतहाई मोतबर शख्सियत जिन्होंने बरतानिया से आर्थोपेडिक सर्जरी में डिग्री हासिल की, FRCS किया और उसके बाद मीरपुर आज़ाद कश्मीर अपनी जन्मभूमि अपने वतन वापस आए। डॉक्टर गुलबहार चौधरी, सिल्वर जुबली से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है कि ये यहाँ पे मीरपुर में लोगों को सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। एक इशू के ऊपर इनका जो मामला था काफ़ी अरसे से चल रहा था। वो इशू सिर्फ इनका नहीं बल्कि मुतासरीन मंगला डैम, जिनको अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी, डैम बने हुए भी, रेजिंग हुए भी, अब अशरे गुजर चुके हैं, लेकिन इन लोगों के मुआवजे इनको अभी तक नहीं मिले। डॉक्टर गुलबहार चौधरी साहब, अभी आप बरतानिया से दोबारा तशरीफ़ लाए हैं और ये साल से मसला चल रहा है। अब मसला फंसा कहाँ हुआ है? ये जो हमारा केस है ना, इसको तो तकरीबन 8-9 साल हो गए मुख्तलिफ़ अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में गया केस, और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि मुतासरीन के मुआवजे जो दिए गए हैं पहले वो बहुत कम हैं, तो उन्होंने मुआवजे बढ़ाए और इस फ़ैसले को हुए तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। उस दिन से लेके आज तक किसी भी बंदे को कोई मुआवजा नहीं मिला। केस अब कलेक्टर साहब के पास है और कई चक्कर भी हम लगा चुके हैं उनके पास। वो भी यही कहते हैं कि भाई अभी पैसे नहीं मिले, मिलेंगे तो हम दे देंगे, तो वहाँ पे फंसा हुआ है केस। अच्छा, चौधरी अयूब साहब जो कलेक्टर मंगला डैम अफेयर्स यहाँ पे इस इशू को डील कर रहे हैं, उनके ओवरऑल यहाँ पे ज़ाहिर है कि हेड जो हैं कमिश्नर साहब होते हैं, जो कि रकीब साहब, चौधरी रकीब साहब बड़े प्यारे इंसान हैं। उनका, इन दोनों साहिबान का, इन दोनों ऑफिस का ये कहना है जी कि वापडा हमें पैसे देगा तो तब हम इस काबिल होंगे कि हम आपको पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। तो अब ये जो सैकड़ों लोग जिनके अरबों रुपया मुआवजा है डैम से, हर साल वापडा को, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, दे आर अर्निंग फ्राम इट, तो आखिर वापडा फिर क्यों नहीं पैसे इनको इशू कर रहा? मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट कमज़ोर है, या तो उनको बात करनी नहीं आती या उनकी बात सुनता कोई नहीं है। हकीकत जो वहाँ जो उनके मुज़ाकरात होते हैं वापडा वालों के साथ, वो तो हमें बताते नहीं है कि भाई उन्होंने क्या कहा, कोई वादा किया है या कोई टाल मटोल कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। हमें तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बस यही है कि मीटिंगें हो रही हैं उनकी, और उन मीटिंग में क्या होता है हमें कुछ नहीं पता। तो गोया अब देखिए, ये राजा फारूक हैदर खान साहब वज़ीर आज़म थे जब ये केस अखबारात में, टेलीविज़न पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने इस इशू को रेज़ किया, अपना और अपने अजीज़ों का, दोस्तों का, जितने हमारे अहले मीरपुर लोग हैं। उनकी हुकूमत अब ख़त्म हो चुकी है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब सदर बन चुके हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब इस वक्त वज़ीर आज़म हैं। सीनियर वज़ीर, खैर से मोस्ट सीनियर वज़ीर तनवीर इलियास साहब हैं, और अनवारुल हक साहब जो हैं वो स्पीकर हैं। तो अब PTI की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत वफाक में है और PTI की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में है। तो अब तो ये इस मसले को टेकअप करना चाहिए इनको। बिल्कुल करना चाहिए, ये तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। इतने अरसे का ये मामला फंसा हुआ है, तो ये तो गवर्नमेंट लेवल की बात है। हम इंडिविजुअल तो कुछ नहीं कर सकते, ना तो हमारा वापडा के साथ कोई तल्लक है, ना हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच करना है तो ये जो हमारे नुमाइंदे जिनको हमने वोट दिया है इनका काम है। और पिछली हुकूमत में भी किसी ने कुछ भी नहीं किया इस मामले में, क्योंकि ये उनकी प्रायोरिटी थी ही नहीं जी। उनके अपनी प्रायोरिटी थी, वो तो शायद करते रहे होंगे, लेकिन इस मामले में पिछली गवर्नमेंट ने मुतासरीन के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी तक कोई रिज़ल्ट निकला ही नहीं। एक ये हमारा, हाँ, दूसरा ये जो रियाम पुल वाला मामला है वो देखें कि कब से अड़ा हुआ है, उस पर भी कोई किसी ने तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल सही। तो ये अवाम कहते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, पता नहीं किस तरह के नुमाइंदे हैं ये। अभी आप बरतानिया से, ज़ाहिर है कि आपके बच्चे, फैमिली वहाँ पे रहती है। बरतानिया में हमारे 12-13 लाख के करीब ओवरसीज़ रहते हैं जिनका ताल्लुक इसी मीरपुर की धरती से है। तो ज़ाहिर है वो ओवरसीज़ जिनके मुआवजे भी रहते हैं, जो चक हरियाम ब्रिज के मतलब भी रिजेंटमेंट रखते हैं, उनमें ज़ाहिर है तशवीश तो काफ़ी होगी। बेशुमार तशवीश है, ज़ाहिर हर आदमी मुतासर है इससे। मंगला डैम के मुआवजे जो है ना वो तो
ठीक है थोड़े बंदे हैं, लेकिन पुल के मामले में तो हर बंदा मुतासर है उसका। कितना लंबा चक्कर लगा के हम जाते हैं, फिर उसी पॉइंट पर जो कि यहाँ से हम उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें 10 मिनट दरकार होते हैं। टोटल 10 मिनट? हाँ, 10 मिनट में हम इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं अगर पुल हो तो। जी। वैसे तो हमें आधा 40 मिनट लगते हैं वहाँ जाने में। पेट्रोल खर्च होता है, गाड़ियाँ टूटती फूटती हैं, हाँ उनका भी। तो इस पे हाँ। काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इतना अरसे से ये चौधरी मजीद साहब के ज़माने का ये पुल बना हुआ है, जितना और जो थोड़ा गैप रहता जी। है उसको बनाने में कौन सी मुश्किल है। टोटल 900 मीटर के हाँ, करीब सुना तो ये था कि ये पिछली हुकूमत जब आई थी कि 3 महीने के अंदर अंदर ये पुल तैयार हो जाएगा। कितने मिनिस्टर पाकिस्तान के आए, उन्होंने भी यही कहा कि भाई नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो इस पुल से गुजर के जाएंगे। जी। हाँ, लेकिन अभी तक तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। डॉक्टर गुलबहार चौधरी साहब हमारे उन मोहसनीन में शामिल हैं जिनकी भेजे गए रेमिटेंस से खुद वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क जो है बाल बाल बचा है। 29 अरब डॉलर का रेमिटेंस इन ओवरसीज़ कश्मीरियों ने, पाकिस्तानियों ने, जो कि ओवरऑल दुनिया में आबाद हैं, उन्होंने भेजा और मुल्क की इस वक्त मुआशी नब्ज़ चल रही है। मीरपुर के लोगों ने डैम बनवा दिया, 2 दफ़ा अपने वालदैन की, बुज़ुर्गों की कब्रों की कुर्बानियाँ दी। अब उनके मुआवजे हैं या दीगर तरक्याती मंसूबे हैं, चक हरियाम ब्रिज है। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जनाब इस्फत सुल्तान महमूद चौधरी साहब, जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, जनाब मोस्ट सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब और जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, दर्जा बदर्जा आपसे इस्तदा है कि चेयरमैन वापडा और दीगर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से बात करके इस इशू को हल करवाएं, वरना अल्लाह की ज़ात देख रही है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।